श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। संपादकीय जागरण 26 मार्च 2021। गति 120 शब्द प्रति मिनट, 430 शब्द। अनावश्यक आयोजन। डिक्टेशन प्रारंभ। किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का गैर जरूरी आयोजन यही बताता है कि किसान नेताओं ने न तो अपने नाकाम चक्का जाम आंदोलन से कोई सबक सीखा और न ही रेल रोको आंदोलन से बराम। यह भी स्पष्ट है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में मचाए गए उत्पात से भी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा बराम। यदि किसान नेता यह समझ रहे हैं कि भारत बंद के नाम पर लोगों को तंग करने से उनके दम तोड़ते आंदोलन में जान आ जाएगी तो यह उनकी खुशफहमी ही है बराम। अब तो इस आंदोलन की निरर्थकता से आम किसान भी परिचित हो चुके हैं और इसलिए वे धरना प्रदर्शन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं बराम। कुल मिलाकर कुछ फुर्सती आंदोलनजीवी किस्म के लोग और किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वाले ही इस आंदोलन को जैसे तैसे घसीट रहे हैं बराम। अब तो वे अपनी राजनीतिक दुकान चलाए रखने के लिए चुनाव वाले राज्यों में रैलियां भी कर रहे हैं बराम। भले ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के मकसद से संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी हो, लेकिन सच यही है कि वे भी यह समझ चुके हैं कि इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं बराम। शायद इसलिए व्यापारी संगठनों ने भारत बंद से किनारा करना बेहतर समझा बराम। पैरा किसान नेता चाहे जो दावा करें, सच यही है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन ने सबसे अधिक अहित किसानों का ही किया है। यह बेमतलब का आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों को बरगलाने उकसाने में अवश्य समर्थ हुआ, लेकिन उसने इन राज्यों के किसानों के वक्त की बर्बादी की है। तमाम किसान तो ऐसे रहे जो कृषि कानून विरोधी आंदोलन के चलते अपने फल और सब्जियों की सही तरह बिक्री भी नहीं कर सके बराम। विडंबना यही रही कि किसान नेता इसे किसानों के त्याग के तौर पर पेश करते रहे। नए कृषि कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके आधार पर उन्हें किसान विरोधी कहा जा सके बराम। ये कानून तो किसानों को उपज बिक्री के संबंध में एक और विकल्प देने वाले हैं बराम। यह हास्यास्पद है कि उपज बिक्री के मामले में विकल्पहीनता की पैरवी करने वाले खुद को किसान का हितैषी बताने में लगे हुए हैं बराम। किसानों को अपने ऐसे फर्जी हितैषियों से सावधान रहने की ज़रूरत है बराम। किसानों की दशा तब सुधरेगी जब वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे। नए कृषि कानूनों का यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक बनने वाले किसान नेता आड़तियों और बिचौलियों के तो शुभचिंतक हो सकते हैं, किसानों के नहीं। धन्यवाद। श्री हरदास।